डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक फ्लो शीट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्लोज चेन अल्केन्स, ओपन चेन अल्केन्स, और फिर उनकी अपनी क्लासिफिकेशन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक ओपन चेन अल्केन और एक क्लोज चेन अल्केन। ओपन चेन वो होते हैं जो क्लोज रिंग फॉर्म में नहीं होते, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रिंग फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। एक ओपन स्ट्रक्चर उनका होता है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी वो रिंग फॉर्म में नहीं होंगे। दोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर इन ओपन चेन स्केलेटन। दे कैन फॉर्म लॉन्ग पॉसिबल चेन्स, लॉन्ग चेन बनाते हैं लेकिन रिंग फॉर्म में कभी नहीं होते। फिर ओपन चेन को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हम कहते हैं ब्रांच चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक स्ट्रेन लीनियर लाइन में होते हैं, कोई ब्रांच उसके ऊपर नीचे नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये 3 एग्ज़ाम्पल देख लें। इसमें कार्बन जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो एक लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन में होता है। और इसमें कोई भी कार्बन जो है या तो एक कार्बन से अटैच होगा या मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच होगा, लेकिन कोई भी कार्बन 2 कार्बन एटम से ज़्यादा के साथ अटैच नहीं हो सकता, ठीक है। और जब हम इनको नाम देते हैं तो साथ में हम एन लिखते हैं, एन। जिस तरह आप देखें प्रोपेन है या दूसरा देखें एन ब्यूटेन है, एन का मतलब है नॉर्मल। इस तरह तीसरा आप देखें एन पेंटेन है, तो इसके साथ हम एन यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है। प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं एन। तो ये जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं इसमें कोई भी कार्बन जो है वो 2 से ज़्यादा कार्बन से अटैच नहीं हो सकता। इसके ऊपर नीचे कोई ब्रांच कोई कार्बन नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। दूसरा हमारे पास जो ओपन चेन का क्लासिफिकेशन है उसमें ब्रांच चेन अल्केन है। ब्रांच चेन हमेशा याद रखें, ये वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जो लीनियर सीक्वेंस में नहीं होते, मतलब इसमें ऊपर या नीचे कोई ब्रांच अटैच होगा, कोई कार्बन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, और इसमें ऐसा कोई मॉलिक्यूल ज़रूर होगा जो 2 से ज़्यादा कार्बन एटम से अटैच होंगे। जिस तरह आप देखते हैं इनके जो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आप देखें पहला जो ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन का नाम जो उसको दिया है, इसको हम आइसो साथ में लगाते हैं, आइसो, ठीक है। जो ब्रांच चेन अल्केन उनके साथ हम क्या लगाते हैं, नाम आइसो, और साथ में हम उस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो आप इसमें देखिए, इसमें कार्बन जो है, एक कार्बन ऐसा है जो 3 के साथ अटैच है, उसके ऊपर एक ब्रांच है CH3 की। दूसरा एग्जांपल आप देखें, इसमें जो कार्बन नंबर 2 है वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, यानी ये है कि लीनियर में 2 के साथ अटैच है और एक कार्बन इसका CH3 ऊपर भी है। तो इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन अल्केन, यानी इसमें एक ब्रांच ज़रूर या एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ब्रांच तो ज़रूर इसमें होता है। तो इसमें ये लीनियर सीक्वेंस में नहीं होते, इसके ऊपर नीचे कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर होता है। तो इसकी ये क्लासिफिकेशन है। और इसको फिर मज़ीद आके हम डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अच्छा जी, सैचुरेटेड बस याद रखें, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं कि जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है। और उसमें अल्केन का एक सीरीज़ हमारे पास मौजूद है, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल होते हैं। और अनसैचुरेटेड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अल्कीन और अल्काइन के हमारे पास 2 ऐसे ग्रुप हैं जो अनसैचुरेटेड हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड उसके अंदर होता है, और अल्काइन के अंदर कम से कम कार्बन कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इनको हम कहते हैं अल्कीन और अल्काइन, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
अच्छा, क्लोज चेन अल्केन को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्लोज चेन अल्केन वो होते हैं जो रिंग शेप में होते हैं, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होता है, क्लोज ओपन नहीं होता। तो फिर इनको मज़ीद हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन होगा और इसके अलावा कोई और उसमें कोई एलिमेंट, कोई एटम नहीं होगा। ठीक है। होमोसाइक्लिक आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर रिंग, यानी उसके जो रिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो क्लोज स्ट्रक्चर होंगे, उसमें सिर्फ कार्बन होगा जो एक दूसरे से अटैच होंगे और साथ में हाइड्रोजन होगा। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। फिर आगे मज़ीद इसके टू कैटेगरी हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं ऑर्गेनिक जो इसमें सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो क्लोज स्ट्रक्चर होंगे उनके सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। लेकिन जो एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें डबल बॉन्ड होंगे जो एक दूसरे के बाद होंगे। आप ये तीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिस तरह बेंजीन है, आप बेंजीन में देखें, इसमें एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल अल्टरनेट हैं। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्लोज्ड या वो रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें सिंगल डबल एक दूसरे के बाद आते हैं। दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और फिर जो दूसरा उसका है वो हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद हो। जिस तरह आप देखें, फ्यूरेन है, थायोपीन है, पायरिडीन है। तो फ्यूरेन में आप देखिए उसमें ऑक्सीजन है, एक कार्बन कम हुआ है और ऑक्सीजन आया है। इस तरह थायोपीन में जो है वो सल्फ़र है, इस तरह पायरिडीन में नाइट्रोजन है। तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि जिनके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद हो। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या डिफरेंस है दोनों में, मेन डिफरेंस क्या है। अच्छा, बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वाई, बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में शुमार होता है, क्यों, क्या वजह है, इसके स्ट्रक्चर में से क्या बात है। नंबर 3, व्हाट आर एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। सो दैट इज़ द एंड। थैंक यू सो मच।